प्रभु जी, आप ही मेरे हृदय के मालिक हो प्रभु जी। आप ही मेरा जीवन हो प्रभु जी। सब कुछ आप हो प्रभु जी, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए प्रभु जी। आप ही चाहिए प्रभु जी। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो जो कभी योगी कभी भोगी बनता है, वह भोगी ही रहता है। योगी की खास बात है सुख भोग का उद्देश्य न होना। पक्का निश्चय हो जाए कि मुझे मुझे परमात्मा की प्राप्ति ही करनी है, तो वह योगी हो जाता है। और जितनी दृढ़ता होगी उतनी जल्दी योगी होगा। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। कि मुझे तो परमात्मा की प्राप्ति ही करनी है, तो वह योगी हो जाता है। और जितनी दृढ़ता होगी उतनी जल्दी योगी होगा। तो जो हर समय सावधान रहता है वही साधक होता है, और योग सबसे श्रेष्ठ है। मेरे तो गिरधर गोपाल ये शरणागति का साधन है। इसकी दृढ़ता के लिए दूसरों न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल इसकी दृढ़ता के लिए दूसरा न कोई है। एक भगवान की तरह
वृत्ति रहे, एक भगवान की तरह वृत्ति रहे, ये अनन्यता है। भगवान के किसी भी रूप का आश्रय भगवान का ही आश्रय है। कहे या श्याम कहे, मुझसे तेरा नाम कहे, हम कहे या श्याम कहे। तो भगवान के किसी भी रूप का आश्रय भगवान का ही आश्रय है, अन्य का आश्रय नहीं। संसार का आश्रय ही अन्य का आश्रय है, और इस अन्य के आश्रय के त्याग की आवश्यकता है। ज्ञान होना दोषी नहीं है, उसमें आकर्षण होना दोषी है। अच्छे बुरे का ज्ञान होना दोषी नहीं है, उसमें राग द्वेष होना दोषी है। मन का लगाव दोषी है। यहाँ प्रिय अप्रिय का तात्पर्य ज्ञान होना है, अर्थात अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान मात्र। अनुकूलता प्रतिकूलता में हर्षित और उद्विग्न होने से हम फंस जाते हैं। तो गीता जी में आया है, मृत्युचरी की जो स्थिति है वही स्थिति आरंभ में साधक की भी होती है, परंतु साधक का उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का होने से वह मृत्युचरी नहीं है। मृत्युचरी तो विषयों का चिंतन करता है, पर साधक के द्वारा न चाहते हुए भी विषयों का चिंतन होता है। विषयों का चिंतन करना दोषी है, होना तो परवक्षता है। क्रिया एक दिखने पर भी भाव में भेद है। एक चिंतन करता है, एक का चिंतन होता है, एक का उद्देश्य मान बढ़ाई आदि का है, एक का उद्देश्य भगवान का है, और भगवान भाव देखते हैं।
नियत ठीक होनी चाहिए। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। सन्यासी के लिए कनक कामिनी धन और स्त्री का त्याग मुख्य है। गृहस्थ के लिए पर धन पर स्त्री का त्याग मुख्य है और सब विकारों के नाश का उपाय है। सब में भगवत द्राव करना। जब भक्त का संपूर्ण स्त्री पुरुषों में निरंतर मेरा ही भाव हो जाता है, अर्थात उनमें मुझे ही देखता है, तब शीघ्र ही उसके चित्त से ईर्ष्या दोष, दृष्टि तिरस्कार आदि दोष अहंकार सहित सर्वथा दूर हो जाते हैं। विकारों के नाश का दूसरा उपाय है बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे। अब ही आज हूँ होई राम को नाम जपू, तुलसी तजी कुछ समझू। तो जीवन मुक्त में भी दोष देखे जाते हैं। इसका खास कारण क्या है स्वामी जी? आपने उसको जीवन मुक्त मान लिया, यही खास कारण है। दूसरा कैसा ही हो, आप अपने जीवन को निर्दोष बनाए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। ये मीराबाई का बहुत बढ़िया मंत्र है कि भगवान का होकर भगवान का भजन करो, संसार का होकर नहीं। भगवान ही हमारे हैं और हमने अपनी मर्जी से जन्म नहीं लिया है, भगवान ने जन्म दिया है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। ये मीराबाई का बहुत बढ़िया मंत्र है कि भगवान का होकर भगवान का भजन करो और संसार का होकर नहीं। भगवान ही हमारे हैं और हमने अपनी मर्जी से जन्म नहीं लिया है, भगवान ने जन्म दिया है। आपके सामने छोटे भी चले गए, बड़े भी चले गए और समान अवस्था वाले भी चले गए। अंत आप तो मुफ्त में ही जी रहे हो। वह जीना भगवान के लिए कर दो। जो चीज़ कम होती है वह नष्ट होने वाली होती है और सच्ची चीज़ कम नहीं होती। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।
तो जो चीज़ कम होती है वह नष्ट होने वाली होती है, और सच्ची चीज़ कम नहीं होती। विकार कम होते हैं तो वे मिटने वाले हैं। कन्हैया तो बहुत चतुर है, पर किशोरी जी बहुत भली है। तो तो जो नित्य निरंतर प्राप्त है उसी को प्राप्त करना है। जो निरंतर जा रहा है उसी का त्याग करना है। संसार निरंतर अभाव में जा रहा है, उसका त्याग करने का अर्थ है उसकी इच्छा न रखना, उससे सुख न लेना। संसार नदी के प्रवाह की तरह निरंतर जा रहा है। जो निरंतर जा रहा है, मिट रहा है, उससे हमारा क्या मतलब सिद्ध होगा। देखो निरंतर होए तमाशा। एक बार हमरे साथ संपूर्ण संसार जानने के अंतर्गत आ रहा है। वह ज्ञान संसार के भाव और अभाव दोनों का प्रकाशक है। उसमें हमारी स्वतः सिद्ध स्थिति है, नहीं को है। मानने का नाम ही अज्ञान है। ज्ञान के अभाव का नाम अज्ञान नहीं है। ये मिट रहा है, और इस मिटने को जो जानता है वह टिक रहा है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।
मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, पासे सब काम हो रहा है। सब काम सब काम हो रहा है। तो ये सब जानते हुए भी संसार का आकर्षण न मिटने का क्या कारण है? स्वामी जी, संसार का आकर्षण न मिटने का कारण है नाशवान से सुख लेना। इसके लिए खास उपाय है दूसरों को सुख देना। बालक में 3.5 अंगुल जीभ का ज्ञान होता है, इससे आगे 3.5 हाथ शरीर का ज्ञान होता है और इससे आगे 3 जन्मों का ज्ञान होता है। भगवान सात्विक, राजस और तामस कर्म करते हुए भी निर्गुण ही रहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी अपना कार्य करते हुए भी निर्गुण है। जीवन मुक्त महापुरुष भी निर्गुण रहता है। मनुष्य में विवेक शक्ति विलक्षण है। जो मुक्ति काशी में मरने से होती है, वह मुक्ति हर एक मनुष्य कहीं भी कर सकता है। और शंकर जी भी जिसको जपते हैं वह राम नाम
हम कलयुगी जीवों को मिल गया, ये कितने आनंद की बात है। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, जैसे जैसे जहाँ राम है वही अयोध्या है, ऐसे ही जहाँ कृष्ण है वही वृंदावन है। तीर्थ में बड़ी सावधानी से रहना चाहिए। यहाँ पुण्य भी बहुत होता है और पाप भी भयंकर होता है। इसीलिए पहले लोग तीर्थ में दुकान नहीं करते थे। दुकानदार की हर समय ये भावना रहती है कि अनाज महंगा हो जाए, तो दूसरों के हित के लिए कर्म करने से, ज्ञान से और शरणागति से, तीनों से सब पाप सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। सत्संग करने से, पुस्तक पढ़ने से नित्य नई नई बातें मिलती है। जैसे रोजाना भोजन करते हैं, ऐसे ही सत्संग भी रोजाना करना चाहिए। पुस्तक पढ़ने की अपेक्षा सुनने की अधिक महिमा है। पुस्तक पढ़ने से अपनी बुद्धि काम करती है और सुनने से दूसरे की बुद्धि काम करती है। आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति की कोई सीमा नहीं है। सत्संग की बातें सुनने वाले को भी लाभ होता है और सुनाने वाले को भी। संत महात्मा जी, बड़े बूढ़े और दीन दुखी ये भगवान के रहने के स्थान है, इनकी सेवा करो। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। हम कल्याण, मुक्ति, तत्व ज्ञान, जीवन मुक्ति आदि जो भी चाहते हैं वह स्वतः प्राप्त है, उसे बनाना नहीं है। वह तत्व नित्य निरंतर जो का जो है। केवल संसार की आसक्ति के कारण उसका अनुभव नहीं हो रहा है। उसको हमने दूर क्रिया साध्य और समय साध्य मान लिया। ये मान्यता बाधक हो रही है। शरीर प्रति क्षण बदल रहा है और ये आपका प्रत्यक्ष अनुभव है। और जो बदलने वाले को जानता है वह न बदलने वाले का होता है। उस है में ही रहना चुप साधन है। सत्संग की ये बातें किसी जन्म में नहीं मिली। यदि मिलती तो ये दशा नहीं होती। करोड़ों रुपये देने पर भी ये बातें नहीं मिलती। सब जगह परमात्मा ही है। ये भगवत द्वारा विश्वास से ही होगा। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो विश्वास न करता हो, पर परहेज भगवान के विश्वास से है। संसार पर विश्वास करते हैं
और धोखा खाते हैं, साधुओं पर भी विश्वास करते हैं और धोखा खाते हैं। करने और होने का विभाग अलग अलग है, करने में सावधान, होने में प्रसन्न। ये बहुत बढ़िया मंत्र है। हर एक परिस्थिति में भगवान की कृपा को देखो और कृपा को ढूंढो, खोज करो। कृपा न दिखे तो भी मान लो। विश्वास करने से विश्वास करने से कृपा का अनुभव हो जाएगा। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। हर एक परिस्थिति में भगवान की कृपा को देखो, कृपा को ढूंढो, खोज करो। कृपा न दिखे तो भी मान लो। विश्वास करने से कृपा का अनुभव हो जाएगा। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो पुरुष मात्र को कृष्ण जी और स्त्री मात्र को राधा जी मानकर नमस्कार करो। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जैसे मकान में रहते हुए भी हम मकान से अलग है, ऐसे ही हम शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग है। फर्क यह है कि मकान से हम अलग होते हैं, पर शरीर हमारे से अलग हो रहा है, प्रति क्षण जा रहा है। शरीर हमारे से अलग है, ये जान लेने पर भोगों में, रुपयों में आकर्षण नहीं होगा। भूख प्यास प्राणों की, शोक मोह मन का और जन्म मरण शरीर का होता है। पर आप भूल से इनको अपना मान लेते हो। ये आते जाते हैं, आप रहते हो, ये आप में नहीं है। आदर निरादर शरीर का
और निंदा प्रशंसा नाम की होती है। आप इनसे अलग है। असत से असंग होने पर सत्संग होता है। यदि असत से असंग नहीं हुआ तो कोरी बातें सीखी है। जो परमात्मा की तरह ले जाता है वह प्रेम होता है, और जो संसार की तरह ले जाता है वह मोह होता है। परमात्मा तत्व की प्राप्ति में अंतकरण की शुद्धि कारण नहीं है। करण शुद्ध होने से क्रिया शुद्ध होती है, कर्ता नहीं। और क्रिया से अतीत विषयों के लिए करण की जरूरत नहीं है। सभी कारक क्रिया में हेतु होते हैं। परमात्मा प्राप्ति में देरी का कारण जिज्ञासा की कमी है, अंतकरण की शुद्धि अशुद्धि नहीं। तो संसार प्रति सन जा रहा है। इसको जानने में अंतकरण की शुद्धि की क्या जरूरत है। शरीर बदल गया पर मैं वही हूँ, ये विवेक है, क्रिया नहीं। विवेक सबको प्राप्त है। मूर्ख और गधा दोनों सुखी निश्चिंत रहते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और हमारे मन के प्रतिकूल जो परिस्थिति आती है उसमें भगवान की कृपा रहती है, और भगवान का विधान हमारे लिए मंगलमयी होता है। चाहे हम समझे या न समझे, माँ की प्रत्येक चेष्टा बालक के हित के लिए ही होती है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। भगवान के शरणागत को अपने मन के अनुकूल की इच्छा करनी ही नहीं चाहिए। भगवान के शरण हो गए तो वे जो चाहे सो करे, उनसे हमारा बुरा नहीं हो सकता। संसार से भी हमारा बुरा नहीं हो सकता। भगवान और संसार दोनों को खुली छूट दे दो। गीता जी में आया है कि हे प्यारे, कल्याणकारी काम करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को नहीं जाता। भक्त सुख भोग के लिए भगवान के शरण नहीं होता। यदि सुख चाहता है तो वह शरीर के शरण है और भगवान के नहीं। प्रारब्ध के भोग से प्रारब्ध नष्ट होता है और हमारा कृण उतरता है।
यदि प्रतिकूलता, बुखार, निंदा, अपमान आदि में आनंद आए, तब समझना चाहिए कि हम भगवान के शरण हुए हैं। अनुकूल परिस्थिति में तो खतरा है, पर प्रतिकूल परिस्थिति में कोई खतरा है ही नहीं। माँ लड्डू तो सब बच्चों को देती है, पर थप्पड़ अपने बच्चे को ही लगाती है। अपने पन में जितना सुख है, मार में उतना दुख नहीं है। वेद उसी को जुलाब देता है। जो रोगी हो वह चाहे जुलाब दे चाहे हलवा दे, दोनों में उसकी दृष्टि हित की है। ऐसे ही भगवान सदा मंगल ही करते हैं, पर पात्र के अनुसार मंगल करने का तरीका अलग अलग होता है। सुख चाहने वाले के लिए संसार दुखालय है, और सेवा करने वाले के लिए भगवत स्वरूप है। संसार प्रति क्षण जा रहा है, गति निरंतर नहीं रहती, पर स्थिति निरंतर रह सकती है। संसार का परिवर्तन किसी स्थायी तत्व के अधीन है, स्थायी तत्व परिवर्तन के अधीन नहीं है। गति अनित्य है, स्थिति नित्य है। संसार का संयोग अनित्य है, वियोग नित्य है। अंतिम साधन है गति रहित होना, अर्थात कुछ नहीं करना। संपूर्ण परिवर्तन काल के अधीन है। तत्व ज्ञान होने पर मौत की भी मौत हो जाती है। जो करने न करने, गति, स्थिति आदि सब को प्रकाशित करता है, वह तत्व स्वतः सिद्ध है। उसमें स्थिति ही मुक्ति है। वह सबका प्रकाशक है, पर उसका प्रकाशक कोई नहीं है। वह सबका आश्रय, आधार, अधिष्ठान और प्रकाशक है। प्रत्येक विचार में पक्का रहने का स्वभाव बनाना चाहिए। छोटी छोटी बात में पक्का रहने का स्वभाव बनाए, तो यही स्वभाव पारमार्थिक उन्नति में भी काम आएगा। भगवान राम जी के लिए आया है कि वे दो बार नहीं बोलते, अर्थात दो तरह की बातें नहीं करते।
पुरानी रीति मिटाना कलयुग का खास लक्षण है। अपने रीति रिवाज बदलोगे तो वे बदलते बदलते मिट जाएंगे, अर्थात तो उनको बदलना, उनको मिटाना है। जो अपनी बात पर पक्का रहता है उसकी स्वाभाविक बहुत उन्नति होती है। जब से मनुष्य ने मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया, तभी से जन्म मरण आरंभ हुआ। तो जब से मनुष्य ने मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया, तभी से जन्म मरण आरंभ हुआ। मनुष्य बुरा होकर ही बुराई करता है, और बुराई करने से बुरा होना दृढ़ होता है। संयोग नृत्य है, वियोग नृत्य है। आपका हमारा पहले वियोग था, अंत में भी वियोग ही होगा। परमात्मा का योग नृत्य है, क्योंकि वे सदा रहते हैं। परमात्मा का वियोग संभव ही नहीं है। परमात्मा नृत्य प्राप्त है और संसार का नृत्य निवृत्त है। संसार के वियोग को वर्तमान में ही स्वीकार कर ले। संसार का नृत्य वियोग अनुभव में आता है, और परमात्मा के नृत्य योग की बात संत और शास्त्र कहते हैं कि संसार की सेवा करो और परमात्मा से मित्रता करो। परमात्मा से प्रार्थना करो कि हे नाथ, आप हमें अच्छे लगो, प्यारे लगो। जिसका वियोग हो रहा है उसका सहयोग चाहते हैं। यही संसार का आकर्षण है। जैसे बालक माँ की गोद में जाता है, ऐसे ही हमें भगवान के शरण होना है। भगवान के शरण होना है। ये शरणागति अत्यंत सुगम है। माँ की गोद में जाने में क्या कठिनता मुख्य बात है मालिक का स्वीकार करना। भगवान ने तो हमें अपने शरण में स्वीकार कर रखा है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, केवल अपनी तरफ से हमें हाँ कहनी है, कारण कि भगवान से विमुख हम ही हुए हैं। हे नाथ, मैं आपके शरण हूँ, ऐसा कहकर शरण हो जाए।
शरण होने में जाति वर्ण आश्रय गोत्र आदि नहीं देखा जाता। भक्त अच्युत गोत्र हो जाता है और भगवान के साथ जीव मात्र का नित्य संबंध हो जाता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।